आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। अब पढ़ते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स बाय रिडक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड कार्बन्स। तो बेसिकली रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो हमारा जो एल्कीन है या एल्काइन, जो भी कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड होगा, अगर हम उस पर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एडिशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ H2 molecule to an unsaturated compound in the presence of a catalyst. In the presence of a catalyst. ठीक है, अब जैसे मान लो हमारा एक एल्कीन है ये, ठीक है, इस पे एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऐड होगा। निकल डाल दो, प्लैटिनम डाल दो या पैलेडियम डाल दो, कोई भी डाल दो, कोई भी इसमें से अपना क्या कहते हैं कैटलिस्ट डाल दो और टेम्परेचर रख दो 523 से 573 केल्विन के बीच में, तो हमें क्या मिलेगा? इथेन। ऐसे ही जो हमारा एल्काइन है, यानी कि एसिटिलीन जो है या इथाइलिन जो है, वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस ऐड करवाता है एकदम सेम कंडीशंस पे, और हमें इस केस में भी इथेन मिलता है। एक पाई बॉन्ड है तो एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ऐड होगा, क्योंकि एक पाई बॉन्ड तोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन यहाँ के लिए इस कार्बन के लिए चाहिए होगा और एक हाइड्रोजन इस कार्बन के लिए चाहिए होगा। दो तोड़ेंगे हम, मतलब 2 पाई बॉन्ड्स होंगे और तो हमें 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे, यानी कि इन टोटल हमें 4 हाइड्रोजन एटम्स चाहिए होंगे ना। तो ऐसे ही जो हमारे साइक्लोएल्केन्स हैं वो भी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन दिखाते हैं। कैसे? जैसे देखो, ये साइक्लोप्रोपेन है, इस पे अगर मैं ना एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जोड़ दूंगी ना प्लैटिनम के साथ 80 डिग्री सेल्सियस पे, तो मेरे को प्रोपेन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना अपने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जब निकाला था, तो हमें पता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जब हम निकालते हैं तो एक डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट का मतलब होता है या तो एक डबल बॉन्ड या एक रिंग। डबल बॉन्ड या एक रिंग, तो या रिंग हो डबल बॉन्ड हो, एक ही बात होती है, क्योंकि वो अनसैचुरेटेड सिस्टम होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो सैचुरेटेड सिस्टम से कम हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, जैसे प्रोपेन में देख लो, प्रोपेन में 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हैं। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड सिस्टम है और इसमें 8 हाइड्रोजन है। अब हमारा साइक्लोप्रोपेन में देख लो 6 हाइड्रोजन है और ये अनसैचुरेटेड सिस्टम है। ठीक है, तो हम इसको सैचुरेट कैसे कर सकते हैं? हाइड्रोजनेशन रिएक्शन से। ऐसे ही अपने ये वाला साइक्लोब्यूटेन ले लो, इसमें ऐड कर दो H2 प्लैटिनम, ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो भी हमें खाली ब्यूटेन मिल जाएगा। ऐसे ही आप क्या कहते हैं, अगर रिंग भी है, जैसे साइक्लोपेंटीन है, ठीक है, रिंग भी है और ये भी है, तो एक बार ये H2 प्लैटिनम ऐड करोगे तो सबसे पहले तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा और साइक्लोपेंटेन बनेगा, और फिर दोबारा H2 प्लैटिनम ऐड करोगे तो इस केस में कोई रिएक्शन नहीं होगा। अब ऐसा क्यों हुआ? तो देखो, साइक्लोप्रोपेन टूट गया, साइक्लोब्यूटेन टूट गया, साइक्लोपेंटेन नहीं टूटा और साइक्लोहेक्सेन वो भी नहीं टूटता। क्यों? क्योंकि एक तो साइक्लोप्रोपेन जो है उसमें एंगल स्ट्रेन है। ठीक है, एंगल स्ट्रेन मतलब ये कार्बन कौन सा है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होने का मतलब है इसमें जो एंगल होना चाहिए वो 109 डिग्रीज के आसपास होना चाहिए, पर ये एंगल कितना है? 60 डिग्रीज के आसपास है ना। तो बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन है, मतलब जितना एंगल होना चाहिए उतना नहीं है,
तो एंगल स्ट्रेन की वजह से बहुत ही अनस्टेबल है, और जितना ज़्यादा कंपाउंड अनस्टेबल होता है उतना ही रिएक्टिव होता है। इसलिए हमें साइक्लोप्रोपेन की ये रिएक्शन देखने को मिली। साइक्लोब्यूटेन में भी यहाँ एंगल जो होता है वो 90 डिग्री हो जाता है, होना कितना चाहिए 109 डिग्रीज। जैसे जैसे हम आगे जाते रहते हैं वैसे वैसे हाइड्रोजनेशन रिएक्शन की टेंडेंसी साइक्लो एल्केन्स में कम होती रहती है। तो अगर हम ऑर्डर बोलें कि रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ साइक्लो एल्केन्स, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये होगा, फिर ये, फिर साइक्लोपेंटेन और फिर साइक्लोहेक्सेन। और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का रीज़न क्या है? एंगल स्ट्रेन। तो ये थी आपकी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।